तो गाइस आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि बडी लोन ऐप से पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करें। सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, क्या क्राइटेरिया इस एप्लीकेशन से, किस तरीके से हमें लोन मिलेगा। तो मैं यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूं तो यहाँ पे एग्जांपल कैलकुलेशन दे रखा है कि आप 1 लाख रुपए तक का अगर लोन अप्लाई करते हो, देखिए यहाँ पे साफ मेंशन है, तो उस पर इंटरेस्ट रेट जो है 13% आपको लगने वाला है। 1 साल यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है और उस पर 2% जो है प्रोसेसिंग फीस देखने को मिलती है। अब प्रोसेसिंग फीस तो देखिए हर एक एप्लीकेशन पे आपको देनी पड़ती है, जो कि 2000 रुपए है, एंड उसके साथ आपको जीएसटी भी कटाना पड़ता है 360 रुपए। तो 2360 2360 रुपए ये हो चुके हैं। और एक सेटअप फीस इसमें ही देखने को मिलती है 499 प्लस जीएसटी 588 रुपए ये हो चुकी है। तो प्रोसेसिंग फीस जोड़ लेना और सेटअप फीस जोड़ लेना। अब आपको मंथली ईएमआई कितनी पे करनी है, 7932 रुपए। और टोटल इंटरेस्ट जो आपको देखने का मिलेगा 7181 रुपए देखने को मिलेगा। एंड 1 साल के बाद आप इनको टोटल कितनी पेमेंट कर दोगे, तो वो आप कर दोगे 1,10,129 रुपए। मतलब कि आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया था 1 साल के लिए, एंड उसको क्लोज करते वक्त आपने 10,129 रुपए एक्स्ट्रा दिए 12 महीनों में। एंड इसका एनुअल परसेंटेज रेट 36% देखने को मिलता है। एंड अब एप्लीकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका एज का फैक्टर है, 21 से लेकर 60 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए और इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए आप लोग। अब यहाँ पे इनकम भी मेंशन कर दी है कि मिनिमम जो आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए वो 15,000 रुपए होनी चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी फिल कर दो, आपकी स्टेटमेंट भी आगे चेक करी जाएगी बैंक अकाउंट की रेगुलर, तभी जो है आपका लोन अप्रूव्ड होता है। एंड यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि जो आपका सिविल स्कोर होना चाहिए 650 या उससे ज्यादा हो तो और अच्छी बात हो। एंड बाकी सारी चीजें आप देख सकते हो, सैलरीड पर्सन हो, पब्लिक में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो। तो चलिए आप लोन अप्लाई करने के बारे में जानते हैं। तो सिंपली से हमने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया एंड ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। एंड आपको पता है मैं इसमें फर्स्ट टाइम लोन अप्लाई कर रहा हूं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है। एंड जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दोगे तो अब आपको पता ही अपने मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे ओटीपी से वेरीफाई कराना है, जो कि ये देखिए ऑटोमेटिक वेरीफाई हो चुका है। अब आपको यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले आपके पैन कार्ड पे जो आपका नेम है वो एंटर करना है, और एग्जांपल के लिए फर्स्ट नेम यहाँ पे एंटर करना है और लास्ट नेम यहाँ पे एंटर करना है। और आपको एक पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर देनी है। एंड अगर आपके पैन कार्ड में सिर्फ सिंगल नेम है जैसे कि राहुल, तो आपको आर यहाँ फिल करना है और HUL आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंड अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको जस्ट गेट स्टार्टेड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। एंड अब आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है और पैन कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वो डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। एंड अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको जस्ट नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप लोग मेल हो या फिर फीमेल हो, तो हम यहाँ से मेल को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड आप जिस भी एड्रेस पे रहते हो करंट सिटी का आपको यहाँ पे पिन कोड एंटर करना है। एंड पिन कोड एंटर करने के बाद ये वेरीफाई कर लेंगे, ग्रीन टिक लगा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपको जस्ट प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद कुछ परमिशंस आएगी आपके सामने, जैसे कि SMS की परमिशन, लोकेशन की, डिवाइस की परमिशन। तो ये परमिशन सभी आपको अलो करनी पड़ेगी। तो उससे पहले आपको ग्रांट एसेस पे क्लिक करके 1 बाय 1 करके सभी परमिशन को आपको सिंपली से अलो कर देना है। एंड आप लोग पढ़ सकते हो ट्रस्टेड बाय मिलियंस। अब आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस आ चुके हैं कि आपको पर्सनल लोन चाहिए, क्रेडिट कार्ड पे लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए, गोल्ड लोन चाहिए, होम लोन चाहिए। तो हम पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो जस्ट हम पर्सनल लोन पे क्लिक करेंगे। एंड पर्सनल लोन सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे लोन अमाउंट सिलेक्ट करना है। आपको सर्कल दिख रहा होगा, इसके बीच में आपको 10,000 रुपीज दिख रहे हैं। एंड अगर आपको 10,000 रुपए से ज्यादा अमाउंट की जरूरत है तो आपको इस सर्कल दिख रहा होगा, इसे आपको इस तरीके से रोटेट करना है और जितना लोन अमाउंट आपको चाहिए होगा इस हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लेना। और नीचे यहाँ पे रीजन आ रहा है कि किस रीजन से जो है आप ये लोन अप्लाई कर रहे हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी है या फिर कोई और रीजन है, वेडिंग है फैमिली की, या एजुकेशन के लिए लोन लेना चाहते हो, तो आप कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको जस्ट सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपके प्रोफेशन क्या थोड़ा सा मैटर करता है, यहाँ पे अपने एम्प्लॉयमेंट टाइप को सिलेक्ट करना है। आप लोग सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस हो, या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो, या फिर कोई स्टूडेंट हो। तो देखिए स्टूडेंट के लिए तो यहाँ पे मुझे पता लोन अप्रूव नहीं होने वाला है, तो हमने सिंपली से सैलरीड को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे जितनी भी आपकी मंथली सैलरी आती है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है, और टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से तो आपको 15,000 प्लस ही यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। और आपका जितना भी वर्क एक्सपीरियंस है, जैसे कि 1 साल का है, 2 साल का है, साइड में आप एरो पे क्लिक करोगे तो दिख जाएगा जैसे 0 से 2 साल का, इसको सिलेक्ट कर लोगे। और उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है। एंड सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको जस्ट नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे अपनी कंपनी का नेम एंटर करना है और आपकी कंपनी जहां पे लोकेटेड है उस एरिया का पिन कोड एंटर करना है। एंड अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद अब आपको सबमिट वाले बटन पे जस्ट क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोसेसिंग चल रही है, गुड थिंग्स कम फास्ट, हैंग टाइट, योर बडी इज ऑन इट्स मूव।
एंड अब आपके सामने काफी सारे लोन ऑफर आ जाएंगे, जैसे कि एम पॉकेट की तरफ से आपको 5,000 रुपए का लोन अप्रूव्ड हुआ है, EMI 1,048 रुपए पड़ेगी। एंड यहां से भी आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। एंड उसके बाद बजाज फाइनेंसर की तरफ से आपको 3 लाख रुपए का लोन जो है अप्रूव्ड हुआ है। उसके बाद रुपी 112 करके काफी सारी कंपनियां हैं जिनकी तरफ से हमें लोन अप्रूव्ड हुआ है। मतलब कि बड़ी लोन की तरफ से हमें कोई भी लोन देखने को नहीं मिलता है, ये आगे रीडायरेक्ट कर देता है एप्लीकेशन के थ्रू। अब जैसे मुझे मानिए पे रुपीज से लेना होगा तो मैं डायरेक्ट उसी एप्लीकेशन पे जाके लोन अप्लाई नहीं करूंगा, मैं इसके थ्रू क्यों करूंगा। अगर आप बड़ी लोन के थ्रू इनसे लोन लोगे तो कुछ कमीशन जो है इनको भी ये पे करेंगे। एंड इसी कारण से बड़ी लोन इन सबको अपने प्लेटफॉर्म पे शो कर रहा है, क्योंकि अच्छी खासी कमीशन मिलेगी जब लोन अप्रूव्ड होगा। तो मेरा कहना है कि आप डायरेक्ट एप्लीकेशन से ही अप्लाई करो। देखिए मनीव्यू काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। एम पॉकेट भी RBI रजिस्टर्ड लोन अप्रूव करता है, यहां से भी आप डायरेक्ट ले सकते हो। अब जैसे कि हम एम पॉकेट को ले लेते हैं, इसके सामने चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आ रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। एंड ये काफी सारी डिटेल्स आ चुकी है। जब हम इसको फिल करेंगे उसके बाद ये बताएगा कि क्या हमें लोन अप्रूव्ड हुआ या फिर नहीं हुआ। तो ये सब करने से मैं आपको डायरेक्ट क्लियर कर देता हूं बात। आप मनीव्यू या ट्रू बैलेंस, उस पे भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से देख के आप लोन अप्रूव्ड करा सकते हो। आप लोग एक चीज भूल रहे हो कि नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, बट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना।